एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो सीधे इस सवाल पर चोट करती है कि जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, जब पूरा का पूरा साम्राज्य, वो सारी शान और शौकत एक झटके में मिट्टी में मिल जाए, तो इंसान क्या करता है। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे। महाभारत का वना पर्व, जिसे अरण्य का पर्व भी कहते हैं, किसी जंगल में सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है। ये असल में सर्वाइवल और एथिक्स यानी नीति शास्त्रों का एक कमाल का मास्टर क्लास है। कपटी पासे के खेल में पूरी तरह बर्बाद होने के बाद दुख और दर्द किस तरह एक आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाता है, आइए डीपली देखते हैं। और उस सर्वाइवल का ड्यूरेशन क्या था? 12 साल। सुनने में शायद सिर्फ एक संख्या लगे, पर ये कोई छोटा मोटा वेट पीरियड नहीं था। महाकाव्य में ये लंबा वनवास एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जिसका मूल उद्देश्य राजमहल की उन मखमली चादरों से उठाकर उन्हें काम्याका और द्वैता वनों की खुरदुरी जमीन पर पटक देना था। एक तरह से उनकी सारी राजसी सुख सुविधाओं को छीन लिया गया था ताकि अहंकार टूटे और असल क्षमता बाहर आए। इन 12 सालों ने उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से फौलादी बना दिया। लेकिन जंगल में कदम रखते ही सबसे पहले एक जबरदस्त फिलोसॉफिकल टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ द्रौपदी और भीमा हैं, जिनका गुस्सा पूरी तरह नेचुरली जस्टिफाइड है। उनका सीधा सा तर्क था कि क्षमा और धार्मिकता का आखिर फायदा क्या, जब कौरवों जैसे दुष्ट आराम से पनप रहे हैं। उनका मानना था कि दुष्टों का सामना उग्र क्रोध से करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर थे, जो फॉरगिवनेस यानी क्षमा और सहनशीलता की बात पर अड़िग थे। ये एक ऐसी एंशिएंट डिबेट है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच्चे लोगों को हमेशा सहना चाहिए या कभी अपना हक छीनने के लिए गुस्से को हथियार बनाना पड़ता है। अब देखिए, उस भारी जंगल में जहां हजारों ब्राह्मण भी उनके साथ निर्वासों में आए थे, वहां सरवाइव करना बिना किसी दिव्य सहायता के लगभग इम्पॉसिबल था। यहीं पर एंट्री होती है सूर्यदेव द्वारा करुणावश दिए गए इस अक्षय पात्र की। ये तांबे का एक ऐसा चमत्कारी बर्तन था जो कभी खाली ही नहीं होता था, पर इसकी एक दिलचस्प शर्त थी। ये दिन में तभी तक अनंत भोजन दे सकता था जब तक कि द्रौपदी अपना आखिरी भोजन न कर ले। उनके खाते ही ये अगले दिन तक के लिए खाली हो जाता था। एक शरणार्थी होने के बावजूद अतिथि सत्कार कंटिन्यू रखने का ये क्या अद्भुत तरीका था। तो चलिए जल्दी से इनकी तैयारी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, दिव्य शक्ति का संचय और अस्त्रों की खोज। इन एग्जाइल योद्धाओं को ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी कि आने वाले अनिवार्य युद्ध में सिर्फ आम हथियारों से काम नहीं चलने वाला। उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल और सेलेस्टियल पावर्स चाहिए थीं। इसे हम मशहूर किरात अर्जुन्या कथा के जरिए समझ सकते हैं। अर्जुना ने अपने परिवार को छोड़कर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर अकेले और बेहद कठोर तपस्या शुरू की। वहां एक दिन एक सुअर के शिकार को लेकर उनकी एक जंगली शिकारी से भयंकर आमने सामने की टक्कर हो गई। अर्जुना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जब उनका ये ना टूटने वाला साहस सामने आया, तब वो शिकारी ने अपना असली रूप दिखाया। और पता है वो कौन थे? स्वयं भगवान शिव। अर्जुना की इस वीरता से खुश होकर ही उन्होंने उस वक्त का सबसे विनाशकारी अस्त्र पशुपतास्त्र उन्हें सौंपा। लेकिन फिजिकल पावर अगर अहंकार बन जाए तो वो किस काम की? हनुमत भीम संवाद इसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। भीम को अपने बल पर थोड़ा अहंकार हो गया था। रास्ते में एक कमजोर सा दिखने वाला बंदर लेटा था जिसकी पूंछ ने रास्ता रोक रखा था। भीम ने पूरी ताकत झोंक दी, पर वो उस पूंछ का एक बाल तक नहीं हिला पाए। वो बंदर दरअसल उनके आत्मिक भाई हनुमान थे। इस अनएक्सपेक्टेड मुलाकात ने भीम का अहंकार तो चूकनाचूर किया ही, साथ ही हनुमान ने आने वाले महाभारत युद्ध में अपनी गर्जना से अर्जुन के रथ को स्थिर रखने का एक बेहद खास दिव्य वचन भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं इस सफर के अगले हिस्से पर, पवित्र कथाएं और आंतरिक संघर्ष। क्योंकि देखिए, सिर्फ वेपन्स और सेना इकट्ठा करना सफिशिएंट नहीं था। जब हालात आपसे सब कुछ छीन ले तो अपना मनोवैज्ञानिक संतुलन यानी मेंटल रेजिलियंस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपने दिमाग को दुख और गुस्से में भटकने से बचाने के लिए बचे हुए पांडवों ने महर्षि लोमासा के मार्गदर्शन में तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। ये एंशिएंट वैदिक इंडिया की सीक्रेट ज्योग्राफी का एक लंबा और विशाल सफर था। ये बस यहाँ वहाँ घूमने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने पापों को धोने, आत्मिक पुण्य कमाने और इस एगनी में खुद को धर्म पर स्थिर रखने का एक बेहतरीन तरीका था। और इस सफर के दौरान जो सेज या ऋषि मुनि उनसे मिलते थे, उन्होंने इन प्राचीन कथाओं को एक तरह के एंशिएंट कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज किया। जैसे नला दमयंती की कहानी, जिसमें एक राजा ने सब कुछ हारने के बाद वापस सब कुछ पा लिया। सावित्री सत्यवान की कहानी, जहां एक रानी ने अपनी बुद्धि से मृत्यु के देवता यमा को ही हरा दिया। और रामायण उपाख्यान, जो उन्हें याद दिलाता है कि भगवान के अवतार श्री राम को भी तो जंगल का दुख और अपनी पत्नी के अपहरण की पीड़ा सहनी पड़ी थी। इन कथाओं ने उन एग्जाइल्ड नेताओं को एक जोरदार उम्मीद दी कि आप अकेले नहीं हैं। आपसे पहले भी लोगों ने ऐसी कठिनाइयां झेली हैं और उन पर शानदार विजय प्राप्त की है। और फिर आता है इस पूरे सफर का सबसे बड़ा पड़ाव, अंतिम महापरीक्षा। जैसे 12वां साल खत्म होने को आता है, सारी की सारी दिव्य शक्ति और इतने सालों की तपस्या एक अचानक आए लाइफ एंड डेथ परीक्षा में तब्दील हो जाती है। एक ऐसी एन्चेंटेड झील जहां सीन बिल्कुल ही पलट जाता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, युधिष्ठिर जंगल में अकेले खड़े हैं। उनके आगे उनके चारों शक्तिशाली भाई, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, जमीन पर बेजान पड़े हैं। उन्होंने एक रहस्यमयी आत्मा की चेतावनी को इग्नोर करके उस झील का पानी पीने की भयंकर भूल की थी। स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल एलाइज, युधिष्ठिर वहां बिल्कुल निहत्थे खड़े थे।
और यहाँ होता है इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव, जिसे हम यक्षा प्रश्न के नाम से जानते हैं। वो रहस्यमय आत्मा यानी यक्षा दरअसल और कोई नहीं, स्वयं न्याय के देवता धर्म थे। उन्होंने युधिष्ठिर के पास एक कड़ी शर्त रखी। अपने भाइयों की जान वापस लाने के लिए युधिष्ठिर को जीवन, मृत्यु, खुशी और कर्तव्य से जुड़े लगभग 100 से ज्यादा डीपली फिलोसॉफिकल पहेलियों के सही उत्तर देने थे। उस दर्दनाक असमंजस और डीप इमोशनल ब्रेकडाउन के मोमेंट में भी युधिष्ठिर की आत्मिक और नैतिक बुद्धि ने उन्हें संभाला। उन्होंने हर एक पहेली का बिल्कुल सटीक जवाब दिया, जिसने उनके चारों भाइयों को वापस जिंदा कर दिया। अंत में इस पूरे महाकाव्य और इस सफर से हमें ये सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि असली शक्ति सिर्फ आपके हथियारों में नहीं होती, बल्कि धैर्य, नीति और पीड़ा की उस कड़ी कसौटी में तपकर बाहर आने में होती है। वन पर्व में पांडवों का इस तरह आत्मिक रूप से मजबूत योद्धाओं में बदलना इसी बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। और इस अद्भुत सफर को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसी आंतरिक मजबूती और स्पिरिचुअल ज्ञान आज के इस दौर की लड़ाइयों का रुख बदलने में भी उतना ही सक्षम है? सोचिए जरूर। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।